अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे भाई जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या मेरे वालिद साहब जो हैं आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनका रकबा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कोई इस तरह का तरीकाकार बताएं कि उनको पाकिस्तान भी ना आना पड़े और वह वहीं पर रहते हुए अपना रकबा जो है वो सेल कर सकें। इसके लिए मेरा भाई जो महकमा माल ने जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है। पावर ऑफ अटॉर्नी दो किस्म का होता है, एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा होता है स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं मख्तार आम को, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं मख्तार खास को। मख्तार खास क्या होता है कि जिस बंदे का रकबा है वो कोई एक या एक से ज़्यादा कोई ख़ास हकूक़ किसी दूसरे बंदे को दे देता है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि किसी बंदे का रकबा है तो वो अपने जो है वो किसी बंदे को स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी इस चीज़ की दे देता है कि ये बंदा जो है मेरे रकबे की देखभाल करेगा और इसको ठेके पर देगा और ठेके के पैसे वसूल करेगा। इसको स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। इसके अलावा ये कोई और इसको अख्तियार हासिल नहीं है। जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में उसको हर तरह के हकूक़ हासिल होते हैं जो कि एक मालिक को हकूक़ हासिल होते हैं। उसमें क्या है कि उसमें वो जगह को सेल भी कर सकता है, उस पर बिल्डिंग भी बना सकता है, उसको ठेके पर भी दे सकता है, उस पर तबादला भी कर सकता है, उसको पट्टे पर भी दे सकता है, उस पर उसके हवाले से केस भी लड़ सकता है। तो इस तरह के तमाम हकूक़ हैं वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में दिए जाते हैं। अब कोई बंदा बाहर के मुल्क में मुकीम है, वो अपनी जगह सेल करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि किसी दूसरे बंदे को जो है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मख्तार आम दे देगा। मख्तार आम का क्या तरीकाकार होगा कि जिस बंदे के नाम पे मख्तार आम करना है वो जाएगा जी अराजी रिकॉर्ड सेंटर यानी कंप्यूटर सेंटर। अगर उसका रकबा कंप्यूटर सेंटर पे है वो कंप्यूटर सेंटर पे जाएगा, अगर पटवारी के पास है तो पटवारी के पास जाएगा। कंप्यूटर सेंटर में जैसे ही वो यहाँ से इंटर होगा, साथ ही जो है ना वो दरवाजे के साथ एक लड़का बैठा होगा जो आपको कंप्यूटर से टोकन निकाल कर देगा। आपने उसको बताना है जी मुझे जो है ना वो ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द चाहिए, तो वो यहाँ मशीन से टोकन निकाल कर देगा। टोकन लेकर आपने यहाँ पे सर्विस एरिया में बैठ जाना है। सर्विस एरिया में बैठने के बाद आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जिस काउंटर पर आपका टोकन चलेगा आपने उस काउंटर पर चले जाना है। वहाँ पर जाकर आपने बताना है जी मुझे ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द चाहिए। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करवाने के लिए सबसे पहले ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द रिक्वायर होती है। वो क्या करेगा जी, उसको आपने बताना है जी मेरा जो है ना वो ब्रदर है, फादर है, ब्रदर इन लॉ है या मेरा दोस्त है, उसका रकबा है, ठीक है, उसके रकबे की फ़र्द चाहिए। वो आपको जो है ना वो चेक करके डाटा आपको इस तरह का एक चलान बना के दे देगा। ये चलान लेके आपने जैसे ही राजीव कार सेंटर से बाहर निकलना है, ये साथ में बीओपी का जो कमरा होता है यानी यहाँ पे इसको बीओपी का नुमाइंदा बैठा होता है, यहाँ पे आपने फ़ी जमा करवानी है। फ़ी जमा करवाने के बाद वो चलान लेके फिर उसी लड़के के पास ले जाना है जिस लड़के ने आपको चलान दिया था। वो आपको ज़ाती कार्ड की फ़र्द निकाल देगा। अब ज़ाती कार्ड की फ़र्द लेके आपने क्या करना है कि आपने इसका जो है ना वो ड्राफ्टिंग करवानी है मख्तार आम की, जो आपके नाम पे मख्तारनामा होना है, ठीक है। उसकी आपने ड्राफ्टिंग आप उर्दू में भी करवा सकते हैं, उसकी आप जो ड्राफ्टिंग जो है वो इंग्लिश में भी करवा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना वो लोग इंग्लिश में करवाते हैं, उर्दू में भी करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ड्राफ्टिंग के दो तरह के तरीकाकार हैं, ठीक है, यानी मख्तार आम लिखवाने के। ड्राफ्टिंग उसकी या आप खुद करवा लें तो या जो जिस बंदे ने मख्तार आम आपको देना है वो ड्राफ्टिंग खुद करवा ले। अगर ड्राफ्टिंग आप इधर से करवा के भेजेंगे तो फिर जो है वो ड्राफ्टिंग जो है दूसरा बंदा जो है जिसका जो मालिक है जिसके नाम पे रकबा है वो ड्राफ्टिंग सारी पढ़ेगा। अगर उसमें कोई कमी बेशी करने वाली होगी तो वो कमी बेशी करके तो उसको ओके कर देगा। अगर आपने ड्राफ्टिंग खुद नहीं करवानी तो जो ब्रूने मुल्क मकीम जो जिस बंदे ने आपके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी करना है वो वहाँ से भी करवा सकता है। ज़ाती कार्ड की फ़र्द और ड्राफ्टिंग लेके आपने क्या करना है जी, ये आपने जाना जी फॉरेन अफेयर पे। फॉरेन अफेयर क्या करेंगे जी, आपकी फ़र्द को और आपकी जो है ना वो ड्राफ्टिंग को जो है ना वो अटेस्टेड कर देंगे। उसके ऊपर इस तरह की ये स्टैंप्स लगा देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ये अटेस्टेड है, वाकया ही ये जो इस मुल्क का रायशी है इस चीज़ की वो तस्दीक करेंगे और ये जो है ना आपके मुल्क में रह रहा है और इसका रकबा जो है ना पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। फिर आपने क्या करना है जी, उसको DHL, TSL या गैमका, ये तीनों जो है ना वो कोरियर सर्विस है, इनके ज़रिए आपने उसको जिस बंदे ने जो बंदा बाहर के मुल्क रह रहा है उसको आपने इसको बजरिया मेल भिजवा देना है। वो वहाँ से उसको वसूल करेगा। वसूल करने के बाद वो क्या करेगा कि फिर वो ड्राफ्टिंग और ज़ाती कार्ड की फ़र्द लेकर अपने मुतलका मुल्क में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पे जाएगा।
वहाँ पे जाके वो उनको बताएगा जी ये इस तरह से मेरा पाकिस्तान के अंदर रकबा है, मैं किसी जो है ना अपने मेरा हकीकी भाई है, बाप है या ब्रदर इन लॉ है, मैं उसको जो है ना वो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता हूँ, मख्तार आम देना चाहता हूँ। वो क्या करेंगे जी, वो वहाँ पे जो है ना वो इसके ऊपर स्टैंप करेंगे, साइन करेंगे और साइन करके इसको अटेस्टेड कर देंगे, यानी इसको जो है वेरीफाइड कर देंगे कि ये वाकया ही बंदा जो है इस मुल्क में मकीम है। तो वो आप लेने के बाद क्या करें जी, आप वो जो है ना उसको पाकिस्तान एम्बेसी में भिजवा देंगे, यानी जो ब्रूने मुल्क एम्बेसी वाले हैं उसको टेस्टेड वेरीफाई करने के बाद उसको पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भिजवा देंगे। अब पाकिस्तान एम्बेसी से कौन वसूल करेगा कि जिस बंदे के नाम पे मख्तार आम हो रहा है वो पाकिस्तान एम्बेसी जाएगा, वहाँ से जो है ना वो डॉक्यूमेंट वसूल करेगा, यानी मख्तारनामा वहाँ से वसूल करेगा। मख्तारनामा लेकर वो आ जाएगा जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के पास आएगा तो वो फिर उसको दोबारा टेस्टेड करेंगे, उसके ऊपर फिर स्टैंप और साइन करके उसको वेरीफाइड कर देंगे कि ये वाकई जो है वो बाहर के मुल्क से आया। तो और वहाँ पे जो है ना जिस जो मालिक है वो वहाँ पे मकीम है, इसको हम वेरीफाइड करते हैं। तो ये मख्तारनामा आपने लेकर जो फॉरेन अफेयर से वेरीफाइड आपने करवाया, फिर आपने राजिर कार्ड सेंटर पे आ जाना है। राजिर कार्ड सेंटर आप पे क्यों आना है कि आपको फिर जातिर कार्ड की फर्द दरकार है, इसको आपने सब रजिस्टर कार्ड के पास जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाना है। राजिर कार्ड सेंटर पे फिर वही तरीका कार है, राजिर कार्ड सेंटर इंटर होंगे, यहाँ से टोकन लेंगे, टोकन मशीन से टोकन मिलेगा आपको, सर्विस एरिया में वेट करेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, वो आपको जो है ना वो फर्द बना देगा, फर्द बना के आपको चलान देगा, साथ बैंक में जमा करवाएंगे, जमा करवाने के बाद वापस फिर उसी लड़के के पास आएंगे, वो आपको जातिर कार्ड की फ़र्द निकाल के दे देगा। अब जातिर कार्ड की फ़र्द और मख्तारनामा जो आपने वसूल किया था, ये दोनों लेके आपने क्या करना है, रजिस्ट्री ब्रांच आ जाना है। रजिस्ट्री ब्रांच वाले क्या करेंगे कि आपकी तस्वीर लेंगे, आपका डाटा इंटर करेंगे, डाटा इंटर करने के बाद यानी उन्होंने क्या किया कि जो सेलर है उसकी तस्वीर ली, जो परचेज़र है यानी जिसके नाम पे मख्तार आमा हो रहा है उसकी तस्वीर ली और गवाहान की तस्वीर ली, ठीक है। तो गवाहान की तस्वीर लेने के बाद वो अपनी स्टैम्प वगैरह लगा के, डेट डायरी नंबर लगा के, सब कुछ लगा के वो आपको दे देंगे। तो वो ये लगाने के बाद आपने चले जाना जी सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद इसको जो है वो रजिस्टर कर देगा। तो रजिस्टर करने के बाद आपके नाम पे मख्तार आम हो जाएगा, आपको हकूक हासिल हो जाएंगे कि आप उस जगह को सेल कर सकते हैं, पट्टे पे दे सकते हैं, ठेके पे दे सकते हैं, उस पर कब्जा ले सकते हैं, यानी मख्तार आम के अंदर अंदर जो जो हकूक बयान किए होंगे तो वो आपके नाम पे जो है ना वो मख्तार आम हो जाएगा। तो सब रजिस्ट्रार क्या करेगा जी, इस तरह से आपके स्टैंप लगा के उसके ऊपर आपका दस्तावेज नंबर लिख देगा, डेट लिख देगा और उस पर साइन कर देगा और ये वेरीफाइड हो जाएगा कि मख्तार आम आपके नाम पे हो चुका है।